आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर क्या आपको दबाव में चुनाव में खड़ा कराया गया है या फिर आपका मर्जी है इसमें? देखिए, सबसे पहले मुखिया जी का तो हम क्या बोलेंगे, वो 5 ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उसको हम तारीफ करें। बस आपको क्या बोले, हमको इतना खुशी हो रहा है ना आपको देख के कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या चीज है। आपके जैसा जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारी पंचायत में युवाओं को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक से युवा नहीं जागेगा हमारे क्षेत्र की विकास नहीं होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मेरा तारीफ करने के लिए। लेकिन तारीफों के पुल बांधने से हम सवाल को हल्का नहीं करने वाले हैं। सवाल एकदम कड़े कड़े पूछने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज हम पहुंचे हैं बोकारो डिस्ट्रिक्ट के गोमिया ब्लॉक के महुआटांड़ पंचायत में। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड में अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और पंचायती चुनाव का हालचाल जानने के लिए हम आए हैं महुआटांड़ पंचायत की मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रेणु कुमारी के यहाँ में। आइए हम बातचीत करते हैं। आइए मुखिया जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर पधारे, और हमको भी बहुत खुशी हो रहा है कि आज आप हम लोग का जो भी समस्या है आइए ना, बैठ के बात करते हैं। ये बैठिए। आज जो भी समस्या है हमारे पंचायत में, वो चीज आप पब्लिक के बीच में लाने का कोशिश कर रहे हैं। कि हम बखूबी जान गए हैं पूरा। आपको क्या बोले, हमको इतना खुशी हो रहा है ना आपको देख के कि हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या चीज है। आपके जैसा जैसे हमारे क्षेत्र में, हमारे पंचायत में युवाओं को बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि जब तक से युवा नहीं जागेगा हमारे क्षेत्र की विकास नहीं होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद मेरा तारीफ करने के लिए। लेकिन तारीफों के पुल बांधने से हम सवाल को हल्का नहीं करने वाले हैं। सवाल एकदम कड़े कड़े पूछने वाले हैं। मैडम, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? अपना परिचय ही बता दीजिए। पहले नमस्कार करती हूँ आप लोग को, मेरे घर आए हुए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं भावी प्रत्याशी हूँ महुआटांड़ पंचायत से। आपका पढ़ाई कितना है, एजुकेशन कितना है आपका? मैं BS पार्ट 2 की हूँ। ओके, तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूंगा भावी प्रत्याशी श्रीमती रेणु देवी जी से। आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि हमें पंचायत जो महुआटांड़ पंचायत से हम देख रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है किसी तरह। ये जो है जी, आप कहें। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पंचायत में हमारे जो वर्तमान मुखिया देख रहे हैं कि आज लगता है कि 12 साल वो उसका हो गया समय। और हमको लगता है ना कि पंचायत में सिर्फ एक फोड़ने का राजनीति किया गया है। एकदम जनता को इतना बेवकूफ बनाया गया है हमारे क्षेत्र में, एक दूसरे को जातिवाद के खिलाफ ज्यादा भड़काया गया है। उस चीज को देखते हुए और विकास न हुआ है, इसके वजह से हम युवा जिस तरह से आप सोचे हैं ना और मेरा पास आए हैं ना, उसी को देखते हुए हम भी जागे हैं कि हम युवा आगे आएंगे और अपने पंचायत को एक स्वस्थ पंचायत और शिक्षा की व्यवस्था में हो, चाहे खेल कूद की व्यवस्था में हो, चाहे हमारे जिला में हो, महुआटांड़ का नाम हो, और जो भी आए महुआटांड़ तारीफ करे कि हाँ महुआटांड़ पंचायत है। लेकिन अभी देखते हैं 10 साल में सिर्फ एक जातिवाद का राजनीति हुआ है और एक दूसरे को फोड़ने का राजनीति हुआ है। न तो हमारे यहाँ पानी का सुविधा है, न तो सड़क का सुविधा है, न तो हमारे वृद्धा पेंशन और ये विकलांग की व्यवस्था, जो विकलांग पेंशन होता है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, इस सबके साथ में अन्याय हुआ है। कोई भी काम मुखिया ढंग का नहीं किया है, सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हैं। आज देखिए, हमारे क्षेत्र में पशु चिकित्सालय बन के तैयार है, ना तो उसमें डॉक्टर बैठता है। स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें देखिएगा इतना कचरा और इतना गंदगी है। मुद्दे आपके पास बहुत सारे हैं चुनाव लड़ने के, और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जब आप चुनाव में नहीं थे, मतलब कि नॉमिनेशन अभी तो मैडम कराई हैं, लेकिन जब ये पता नहीं था कि पंचायत चुनाव में लेडीज चुनाव लड़ेंगी या जेंट्स चुनाव लड़ेंगे, आरक्षण का कोई भी पता नहीं था, उस टाइम आप सक्रिय थे क्षेत्र में। लेकिन जब ये डिक्लेयर हुआ कि महिला के लिए सीट आरक्षित है,
तो अचानक से आपका नाम आता है, आप पहले से क्या सोच रही थी कि चुनाव मेरे को लड़ना पड़ेगा? नहीं, हम नहीं सोचे थे ये। फिर क्या आपको दबाव में चुनाव में खड़ा कराया गया है या फिर आपका मर्जी है इसमें? नहीं, बाद में जब मेरा हस्बैंड उठना चाह रहे थे तो सोचे कि अब मेरा तो आरक्षण नहीं है जनरली मैं जेंट्स का, तो लास्ट में हम सोचे कि चलिए आप नहीं है तो फिर हम महिला का कर दिया तो हम खड़ा हो जाते हैं। ओके, तो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगा मदन जी आपसे, आप कोई ऐसे 5 काम हमें बताएं जिसे आप जीतने के बाद करना चाहेंगे खास तौर से। देखिए, सबसे पहला काम मेरा ये जो है हमारे क्षेत्र का कमी, सबसे पहले तो शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना मेरा पहला मकसद। शिक्षा की व्यवस्था को पहला काम। हाँ, उसके बाद युवाओं के बीच में हमेशा उसको युवाओं को खेल कूद में आगे ले जाने के स्तर में और राज्य स्तर तक हाँ आगे बढ़ाने का। उसके बाद जितने भी सरकारी योजना है वो हर जनता की समस्याओं का समाधान करना, जैसे चाहे वो पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो हमारे क्या बोलते हैं मनरेगा का काम हो, ये हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। जिसको जरूरत है उसको मिलना चाहिए इसका फायदा। ये नहीं कि हमारे पास 2-2 गाड़ी है, 3-3 गाड़ी है, उसको मिल रहा है, ये चीज नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि जिसको जो चीज का जरूरत है उसको वो चीज मिलना चाहिए। अब हमारे क्षेत्र में देखिए, इतना कुछ महुआ टांड में प्रखंड का दर्जा दिया गया है, लेकिन हालांकि प्रखंड नहीं बना है, फिर भी आज हम देखते हैं ना तो महुआ टांड 60 पीछे नजर आता है। अभी का दौर में युवा भटक रहा है, क्यों? हमारे क्षेत्र में मुखिया जी का कमी है। कहीं ना कहीं 10 साल में मुखिया जी आज तक से हमको लगता है कि युवाओं के पीछे कभी ध्यान नहीं दिया कि युवा महुआ टांड का करेगा तो करेगा। चलिए, आपकी इस बात से मेरे मन में एक सवाल आया। अभी मैंने आपको पूछा कि आप महुआ टांड पंचायत के मुखिया जब बन जाएंगे उसके बाद 5 काम क्या क्या करेंगे। आपने बहुत सारे काम बताए, मैं ये करूंगा। अभी जो वर्तमान मुखिया है उनके कुछ 5 कमियां बताएं जो मेजर कमियां हैं और जिसको खत्म करने के लिए, जिसको समाप्त करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मुखिया जी का तो हम क्या बोलेंगे, वो 5 ऐसा कोई काम नहीं किया है जो उसको हम तारीफ करें, बशर्ते वो उसका 5 बुराई का काम बता रहे हैं। सबसे पहली बात तो हर एक घर में लड़ाई, ठीक है, चाहे वो जमीनी विवाद हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कि जातिवाद की लड़ाई हो, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो हमारे सड़क की बात हो, चाहे वो बाजार की बात हो, सब चीज में सिर्फ लड़ाई का ही काम किए, किसी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। चलिए, मुखिया जी के 5 खराब काम आपने बताया। चलिए, मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, आप लोग चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? मैडम, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और देख रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, चुनाव जीत जाएंगे? कोशिश तो पूरा रखे हैं कि हम लोग जीत जाएंगे। कितना वोट से जीत रहे हैं आप लोग? अभी तो हम नहीं कह सकते कितना, लगभग कितना है, वही 600 650 650 वोट आएगा या फिर इतना मार्जिन से जीतिएगा? आएगा। 650 वोट आएगा। ओके, और अभी मतलब कि आप कह सकते हैं कि 650 लोग आपके सपोर्ट में हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग का जो सपोर्ट है वो हम नहीं कहते हैं कि 600 में जीत हो जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि जो 1000 के आसपास वोट लाएगा उसका विजय है, ठीक है ना, और वो जीत पक्की है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम 600 वोट एकमुश्त लेके आएंगे ना, तो बाकी इधर से ना उधर से महुआ टांड क्षेत्र से हर कोना से वोट मिलना ही मिलना है, उसके बाद जीत निश्चिंत है। हमको जहां तक नजर आता है ना कि जीत पूरा मेरा करीब है, और युवा जितने भी महुआ टांड पंचायत से, चाहे वो गामपुर हो चाहे वो महुआ टांड से, युवा लड़का मेरे साथ में है। चलिए, आपने बताया आपका जीत नजदीक है, आप जीत भी जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर मदन महतो चुनाव हार जाता है तो फिर क्या करेगा? सबसे पहली बात तो हम बता देना चाहते हैं, चुनाव हारे या जीते ये तो अभी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर हमको कॉन्फिडेंस बता रहा है कि चुनाव हम जीतेंगे। अगर मिस्टेक से हार भी गए ना तो ये चीज हम बोलते हैं जरूर कि हमारे जो आने वाला 5 साल रहेगा उसमें हम हमेशा जनता के बीच में और हर व्यक्ति के दुख दर्द में शामिल रहेंगे और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ये मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें समय दिया। और मुखिया जी से, भावी मुखिया जी से मैं चाहूंगा आप अपने क्षेत्र के पंचायत के लिए कुछ कहें, अगर कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें कीमती समय देने के लिए। मैं इसी तरह से
अलग अलग पंचायत में जाकर के रिपोर्टिंग करते रहता हूं, वहां के मुखिया प्रत्याशियों से सवाल जवाब करते रहता हूं, उनका क्या स्टैंड है, किस मुद्दों से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आप सभी का हमारा ये रिपोर्ट पसंद आया होगा, और अगर हमारा ये रिपोर्ट आपको पसंद आता है तो जरूर हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यूनाइटेड भारत हमारा चैनल का नाम है, और इस तरह का रिपोर्टिंग आपको आने वाले दिनों में हमेशा देखने को मिलेगा। धन्यवाद।